बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। सनत कुमार जी और व्यास जी का बहुत ही अच्छा प्रकरण है जो हम श्रवण करेंगे। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोक वर्तमनि। अर्थात व्यास जी महाराज कहते हैं कि धर्म के अनुपम महाक्षेत्र में जहाँ गंगा जी और कालिंदी का संगम हुआ है, उस परम पुण्य क्षेत्र ब्रह्मलोक के मार्ग भूत प्रयाग क्षेत्र में अनेक अमलात्मा ऋषि दीर्घ यज्ञ का आयोजन करने लगे। जब आयोजन किया तो यज्ञ के आयोजन का समाचार सुनकर के व्यास जी के प्रिय शिष्य पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी भी उस क्षेत्र में पधारे। सूत जी महाराज भी आ गए वहां। श्री सूत जी महाराज को वहां आया देखकर सभी ऋषियों ने उनका विधि विधान से स्वागत किया, प्रणाम किया, सत्कार किया। स्वागत के उपरांत सूत जी महाराज कहने लगे कि हे रोमहर्षणि, आपने श्री व्यास जी से सभी पुराणों की विद्या को अर्थ सहित अध्ययन किया है। आप त्रिकालदर्शी हैं। अब आप कृपा करके घोर कलयुग में व्याप्त अनैतिकता, अनाचारिकता और अधर्म से परिपूर्ण वातावरण में, जिससे पराई निंदा करने में, पराई स्त्रियों में आसक्त, पर द्रव्य हरण की अभिलाषा में, पराई हिंसा में तत्पर और नास्तिक बुद्धि वाले मूर्ख माता पिता से द्वेष में तत्पर, स्त्री भक्त, काम किंकर, अनैतिक क्रियाकलापों में तत्पर जो भी गलत कार्य करने वाले हैं, अनैतिक हैं, ब्राह्मण लोग धन के लोभ में वेदों को बेचने लगे हैं, वह दया रहित आचार विचार से हीन हो गए हैं, कृषि में मलिन और मलिन स्वभाव वाले हो गए हैं, उनके कल्याण के लिए हमें कोई मार्ग बताएं। बाबा ने भी कहा है कि बेप्र निराचर लोलुपकामी निराचार सठ ब्रिसली स्वामी, निराचार सठ ब्रिसली स्वामी, सब नर काम क्रोध रत क्रोधी, देव बेप्रश्रुति संत विरोधी, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। जो भी पुरुष हैं वे नृत्य कर रहे हैं इस संसार में। तो सूत जी महाराज कहने लगे, क्या कहने लगे कि कलयुग में क्षत्रिय भी अपना धर्म कर्म त्याग देगा। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, व्यभिचार परायण चोर शूद्र प्रेमी, गाय और ब्राह्मणों का अनादर करने वाले हैं, शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं। ये सब किसके गुण बताए कि क्षत्रिय अपना धर्म त्याग देंगे। धन से हीन, कामी, भोगों में तत्पर तथा हिंसा करने वाले हो गए हैं। ये सब हिंसा करने वाले हो जाएंगे कलयुग में। वैश्य अपने धर्म कर्म को त्याग कर कुमार्ग कृत्यों में धन संचय करने लगेंगे। और वह गुरु और ब्राह्मणों की भक्ति से हीन तथा जार भाव से स्त्रियों में रमण करने वाले हो गए हैं। वैश्य भी लोभ मोह से ग्रसित हो गए हैं। शूद्र लोग ब्राह्मणों के कृत्यों जो यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण हवन और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले हो गए हैं। ब्राह्मण यज्ञ करा रहा है तो शूद्र लोग क्या कहेंगे, यह नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, ऐसी भावना शूद्रों की हो जाएगी। शूद्र दिजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जने हुले ही कुदाना। बाबा ने भी कहा है कि बाद ही शूद्र दिजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, और जान ही ब्रह्म सो विप्रवर, आंखें दखा वही डांटी। शूद्र भी ब्राह्मणों को आंख निकाल करके डांटेगा। बाबा कहते हैं आज्ञा, स्त्रियां अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मानेंगी। सास ससुर से द्रोह करने वाली, मलिन काम बेहवला, निर्भय और स्वामी से विमुख तथा पर पुरुष में प्रीत करने वाली हो जाएंगी।
कन्या माता पिता से भक्ति से विमुख हो जाएगी, दुरास युक्त अविद्या और रोग से ग्रसित है। सब कुछ आज कलयुग में दर्श हो रहा है। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागे, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। पुत्र माता पिता की उपेक्षा करते हैं, माता पिता की उपेक्षा करने लगेंगे और पत्नी उनका परिवार बन जाती है, भाई बंधु सब दूर हो जाते हैं। बाबा ने भी कहा है कि ससुरारी प्यारी लगी, जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। सब ऋषि कहने लगे ऐसे घोर कलयुग में आप प्राणी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। घोर कलयुग है, इस घोर कलयुग में प्राणियों का मार्ग प्रशस्त कीजिए, जिससे जो भी प्राणी हैं कल्याण उनका हो, प्रेत योनि में ना भटके, दुराचार में ना रहे, क्योंकि यदि कोई भी दुष्ट होगा तो प्रेत योनि में दुष्टता ही करेगा, जिससे लोगों का अधम ही होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए उनके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर दीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, कलयुग के प्राणियों के पापों को नष्ट करने में सभी वेदांतों का सार क्या है भक्तों? श्री शिव महापुराण कथा ही एकमात्र उपाय है, जिसका श्रवण करके इन सभी पापों के कष्टों से मुक्त होया जा सकता है। इसके श्रवण मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाते हैं और यह पुराण चारों वर्गों का फल प्रदान करने वाला है। हर प्रकार से यह कल्याण प्रदान करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाते हैं। केवल कान में एक शब्द चला जाए, एक श्लोक चला जाए, आधा श्लोक चला जाए, तो भी वह प्राणी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यह पुराण सभी प्रकार के फल को प्रदान करने वाला है। भक्तों, परस्पर शास्त्र विवाद, यमराज के दूतों का निर्भय विचरण, पीठ और मंत्रों के विवाद तभी तक होते हैं जब तक धराधाम पर शिव महापुराण का उदय नहीं होता है। जैसे ही शिव महापुराण का उदय होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जितने भी अधर्म हैं, सारे अधर्म नष्ट हो जाते हैं। वो सब किसमें? पुण्य में परिणत हो जाते हैं। शिव महापुराण के श्रवण और कीर्तन की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। शिव महापुराण कहती है कि जो इसका पूजन करता है, श्रद्धा से पढ़ता है, वह जीवन से मुक्त हो जाते हैं। और शिव महापुराण लिखकर जो शिव भक्तों को प्रदान करता है, उसे वेदों के व्याख्यान का अलौकिक फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और बताया गया कि चतुर्दशी के दिन जो व्रत रख करके जागरण और आख्यान करते हैं, उनको सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में अपने वजन के बराबर धन दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उस फल की प्राप्ति शिव महापुराण पढ़ने वाले को प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण पढ़ने वालों की आज्ञा में इंद्रादि देवता भी रहते हैं। जो शिव महापुराण कथा को कहता है या सुनता है या पढ़ता है, उसकी आज्ञा में इंद्रादि देवता भी रहते हैं। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का जो भैरव के निकट पाठ करता है, जो भी व्यक्ति भैरव के निकट में शिव महापुराण की रुद्र संहिता का पाठ करता है, नित्य पाठ करता है या मौन रहकर 3 बार पाठ करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अथवा जो बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करके पढ़ता है, उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। और पितृ मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में जो इस संहिता को पढ़ता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितर शिवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। पूर्वोक्त बताया गया कि शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं भक्तों? 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं। कौन कौन सी संहिता?
पहली विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। इस प्रकार से 7 संहिताओं का संगठन और 24,000 श्लोकों का संग्रह शिव महापुराण। भगवान साक्षात शिव ही विराजमान है इसमें। जो शिव महापुराण की इन 7 संहिताओं को भक्ति भाव से पढ़ता है वह प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। और शिव महापुराण सत्पुरुषों का तिलक रूप है। इसको श्रद्धा भक्ति से पढ़ने सुनने वाला प्राणी शिव जी का प्यारा होकर परम गति को प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहने लगे कि शिव जी का कीर्तन ही सभी कल्याण करने में समर्थ है। इस संबंध में मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। शंकर जी का कीर्तन ही बहुत है। एक समय की बात है कि पराशर नंदन हमारे गुरुदेव सरस्वती नदी के किनारे क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। और उसी समय वहीं सनत कुमार जी पधार गए और गुरुजी ने अर्घ पात्र में उनका विधिवत स्वागत किया, आसन देकर आदर से बिठाया। और सनत कुमार जी कहने लगे, आप तो शिव तत्व के ध्यान और तप में लगे हुए हैं। धन्य है वह जो आपके सहायक हैं। जैसे ही सुनकर व्यास जी कहने लगे कि सनत कुमार जी, वेद के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का बड़ा आदर है। मैंने भी सभी ग्रंथों में आपकी कृपा से अनेक प्रकार की स्थापना की है, लेकिन परम अद्वैत मुक्ति का ज्ञान मुझे नहीं मिला। इस कारण मुझे पता नहीं है, उसी हेतु से मैं तपस्या में लगा हूँ। सनत कुमार जी कहने लगे कि व्यास जी, शिव जी का कीर्तन, श्रवण, मनन ये 3 ही साधन है। श्रवणम कीर्तनम यस्य, श्रवण करो, कीर्तन करो और मनन करो। पहले सुनो, फिर उस पर मनन करो, चिंता करो, चिंतन करो, सोचो, विचार करो और फिर कीर्तन। घर पे कीर्तन, समाज में भक्ति भावना से मंदिर में या किसी पंडाल में जहाँ कथा हो रही हो वहाँ कीर्तन करके आओ, उसको ध्यान से सुनो बैठ करके और फिर घर आकर क्या करो, उस पर मनन करो, विचार करो। ये 3 ही साधन है जिनसे मुक्ति संभव है, चौथा कोई साधन नहीं है। पहले मुझे भी संभ्रम हुआ, मैंने भी मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या की। वहां पर शिव जी की कृपा से नंदकेश्वर जी पधारे थे और तब उन्होंने बताया, पराशर नंदन जी कह रहे हैं व्यास जी महाराज कि तब उन्होंने भी मुझे बताया कि श्री शिव जी का श्रवण, कीर्तन और मनन ही वेद सम्मत मुक्ति साधन है। इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ का भजन गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो।